टेलीग्राम के सीईओ पावल ध्रुव एक हनी ट्रैप में फंस चुके हैं, तो उनका फ्री होना तो इस टाइम बहुत मुश्किल हो चुका है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहां पर जांच चालू कर दी है टेलीग्राम पे। अगर कुछ भी क्रिमिनल एक्ट निकलता है तो इंडियन गवर्नमेंट टेलीग्राम को इंडिया से बैन कर देगी परमानेंटली। और अगर टेलीग्राम बैन होता है तो क्या आपकी हैमस्टर कॉम्बैट की सारी मेहनत वेस्ट जाने वाली है, या फिर किस तरीके से आप हैमस्टर कॉम्बैट के कॉइन्स को सेव करके आसानी से विड्रॉल कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, सारी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं पावल ध्रुव अरेस्ट क्यों हुए और किसकी वजह से हुए हैं। तो पावल ध्रुव के अगेंस्ट ये सारी चीजें थी, चाइल्ड ट्रैकिंग, ड्रग्स ट्रैकिंग, पोर्नोग्राफी ट्रैकिंग संगठन। अब पावल ध्रुव को अच्छे से पता था कि अगर वो फ्रांस गए तो वहां पर वो अरेस्ट हो जाएंगे, तो वो फ्रांस गए क्यों? तो सुनने में ये आ रहा है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी जूली नाम की, वो उनको धोखे से फ्रांस लेके गई, वहां पर सोशल मीडिया की मदद से सब कुछ अपडेट वगैरह दिए जा रही थी, और इस वजह से पावल ध्रुव जो है वो अरेस्ट हो गए। और पावल ध्रुव के अरेस्ट होने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड पूरी गायब हो चुकी है, किसी को कोई खबर नहीं है कि उनकी गर्लफ्रेंड गई कहां। इस वजह से हर कोई कह रहा है कि पावल ध्रुव जो है वो हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। अभी रियल भी हो सकता है, क्योंकि जितनी खबर हमको नहीं पता उससे ज्यादा खबर बाहर के लोगों को पता है। तो अगर आप जूली के इंस्टाग्राम पे जाओगे तो कमेंट सेक्शन में हर कोई उनको ही गलत ठहरा रहा है, आप लोग जाकर देख भी सकते हो। तो ये चीज रियल भी हो सकती है, लेकिन मुद्दा ये नहीं आता। मुद्दा ये आता है कि क्या टेलीग्राम इंडिया में बैन होगा। देखो इसके पीछे की कहानी सुनो। जो पावल ध्रुव थे वो रशिया के रहने वाले थे, वहां पर उन्होंने फेसबुक जैसी एक एप्लीकेशन बनाई जो कि वायरल भी हो गई थी, काफी यूजर्स उनके पास एकदम से आ गए थे उस एप्लीकेशन के पास। तो वहां पर जो रशिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि पावल ध्रुव से कि हमको इस एप्लीकेशन का डाटा दीजिए, मतलब हमको लोगों का डाटा दीजिए। तो पावल ध्रुव ने मना कर दिया कि मैं अपने यूजर्स का डाटा नहीं दूंगा, उनकी एक प्राइवेसी है। तो उस वजह से वो अपनी एप्लीकेशन को बेच के यहां पर यूएई आ गए और वहां पर उन्होंने अपने भाई के साथ टेलीग्राम बनाया। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि पावल ध्रुव अपनी एप्लीकेशन को बेच सकते हैं लेकिन अपने व्यूअर्स का डाटा नहीं दे सकते। और इंडिया गवर्नमेंट की इस टाइम पे यही मांग है कि हमको इंडियंस का डाटा दीजिए, जो मतलब टेलीग्राम पे जा रहा है वो क्या कर रहा है या फिर क्या नहीं कर रहा, तो हमको उनका डाटा दीजिए। और पावल ध्रुव ने साफ मना कर दिया कि मैं डाटा नहीं दूंगा। जब वो अपनी गवर्नमेंट को मना कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी गवर्नमेंट को तो वो साफ मना ही कर सकते हैं। तो इस वजह से इंडिया जो गवर्नमेंट है वो जांच करने में लग गई है। अगर उनको कुछ भी यहां पर क्राइम वगैरह मिलता है कि इंडिया की तरफ से कोई क्राइम हो रहा है या फिर कोई बाहर की कंट्री से इंडिया से कोई बात कर रहा है जो अटैक कुछ भी लेके, ठीक है ना, अगर इंडिया को कुछ ऐसा मिलता है तो इंडिया टोटल परमानेंट बैन कर देगी टेलीग्राम को इंडिया में। लेकिन अगर टेलीग्राम बैन हो गया तो जो आपकी हैमस्टर कॉम्बैट की मेहनत है वो टोटल वेस्ट जाने वाली है। देखो अगर टेलीग्राम बैन होता है 26 सितंबर से पहले तो दिक्कत है, अगर 26 सितंबर को बाद होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट का जो एयर ड्रॉप है वो 26 सितंबर को लॉन्च होने वाला है और वो लिस्टिंग भी अपनी तभी चालू कर देंगे। तो आप तभी अपने कॉइन सेल वगैरह करके पैसा वगैरह सब कुछ ले सकते हो या फिर उनको होल्ड भी कर सकते हो। अगर आपके पास कॉइन्स आ गए एक्सचेंज में, उसके बाद चाहे टेलीग्राम बैन हो जाए चाहे भाई दुनिया बैन हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास कॉइन्स आ गए, आप एक्सचेंज करके कभी भी लाइफ में उनको विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 26 सितंबर से पहले ही टेलीग्राम बैन हो गया तो किस तरीके से आप अपना हैमस्टर कॉम्बैट खोलोगे, किस तरीके से आप एयरड्रॉल को क्लेम करोगे, किस तरीके से क्या सब कुछ करोगे, तो ये डिपेंड करेगा हैमस्टर कॉम्बैट पे ही। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उन्होंने 26 सितंबर डेट रखी है तो इसके पीछे कोई ना कोई सोल्यूशन रखा होगा और उनको तो अच्छे से पता होगा कि भाई 26 सितंबर से पहले बैन होगा टेलीग्राम या फिर उसके बाद होगा या फिर टेलीग्राम बैन ही नहीं होगा। तो इस आई थिंक जो मुझे लगता है कि टेलीग्राम बैन नहीं होने वाला है। और अगर 26 सितंबर से पहले भी हुआ तो हैमस्टर कॉम्बैट ने इसके ऊपर भी सारी चीजें को यहां पर रखा होगा कि अगर बैन हो भी जाता है तो किस तरीके से जो व्यूअर्स के कॉइन्स हैं हम उनको सेव करके रखेंगे। अगर उन्होंने अपना जो एड्रेस है वो कनेक्ट करके रखा होगा, जो अपना टोन एड्रेस है वो कनेक्ट करके रखा होगा, तो क्या पता उनके जितने भी कॉइन्स आते हैं, जितने भी उनके पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी उनके टोकन बनते हैं, तो हम उनको एक्सचेंज में यहां पर डाल दें या फिर नहीं डालें, वो सब कुछ डिपेंड करेगा हैमस्टर कॉम्बैट पे ही। तो आई थिंक अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हैमस्टर कॉम्बैट भी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगी या फिर टेलीग्राम बैन ही नहीं होगा। आगे न्यूज थी टेलीग्राम की तरफ से जो गर्लफ्रेंड को लेकर थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। आजकल भाई हनी ट्रैप बहुत ज्यादा हो रहा है, बाहर नहीं भाई इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सतर्क होकर रहिए, ठीक है ना। बस यार कल मिलते हैं एक अमेजिंग वीडियो के साथ, इसी के साथ बाय।